देखिए, कम से कम भाजपाइयों ने अब ये स्वीकार किया कि उनको भी गठबंधन की जरूरत है। अकेले मोदी जी के चेहरे पर और अकेले मोदी के नाम पर करिश्मा करके हर चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये तो खुद आरएसएस ने मान लिया, उनके मुखपत्र ने लिख के दिया। तो दो गठबंधन के बीच में चुनाव होगा, एक बीजेपी का एनडीए का गठबंधन और जो दूसरा गठबंधन इनसे चुनाव लड़ने के लिए बनेगा। अब जनता को यह तय करना है कि दोनों गठबंधनों में कौन सा गठबंधन उनके लिए अच्छा विकल्प दे सकता है। अच्छा विकल्प देने का मतलब है कि कौन सा ऐसा गठबंधन है जो महंगाई से राहत दे सकता है, बेरोजगारी से राहत दे सकता है, अशिक्षा से राहत दे सकता है, इलाज की, स्वास्थ्य की बदहाली से राहत दे सकता है, तो जो जनता के, किसानों के फसल का दाम दे सकता है। क्योंकि 9 साल में तो हमने जो अनुभव किया वो बहुत ही पीड़ादायक रहा। 750 किसान शहीद हुए, आज तक उनके फसल का दाम दोगुना नहीं किया गया। जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। 18 करोड़ नौकरियां देने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान देने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। इस देश के अंदर महंगाई को खत्म करने की बात कही गई थी, नहीं किया गया। तो मैं समझता हूं कि नए रोजगार का सृजन नहीं किया गया। भारत माता की रक्षा के लिए जो हमारी सेना दिन रात अपनी जान कुर्बान करके भी देश की रक्षा करती है, उस सेना को कमजोर करने का काम किया गया अग्निवीर के माध्यम से। तो ये सारा जो मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, देश के संविधान का मुद्दा है, संघीय ढांचे का मुद्दा है, इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर मोदी जी की सरकार 9 वर्षों में पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। उनका रिजल्ट 0 है और इसके खिलाफ जो गठबंधन बनेगा वो देश के सामने एक नया स्वरूप, नया विकल्प लेके आएगा। तो मैं समझता हूं कि उस पर लोग ज्यादा भरोसा करेंगे। लेकिन इस पे बीजेपी का बयान आ रहा है, जो कल कांग्रेस पार्टी ने घोषणा कर दी थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पे एक साथ है। बीजेपी के एक नेता है, उनकी आरपी सिंह, उनका बयान है कि इक्वल फोटो खिंचाने के लिए हाथ मिलाएंगे एक साथ। कांग्रेस बीजेपी कभी एक साथ, कांग्रेस आम आदमी पार्टी कभी एक साथ नहीं आ सकती। देखिए भैया, ऐसा है कि अभी मोदी जी ने 70,000 करोड़ का घोटाला पकड़ा था भोपाल में, और 3 दिन बाद उन्हीं घोटालेबाजों को उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। कल अभी एक गठबंधन इन लोगों ने किया है जिनके घरों पे लोग बुलडोजर चला रहे थे। तो अब तो मेरे ख्याल से दाऊद इब्राहिम का बीजेपी में आना बाकी रह गया। बाकी तो हर तरह के व्यक्ति को ये शामिल कर रहे हैं। मोदी वॉशिंग पाउडर जब से आया है, वो तो मोदी वॉशिंग पाउडर की तो गारंटी है, चुटकियों में सारे दाग धुले। हत्या करो, लूट करो, डकैती करो, भ्रष्टाचार करो, सारे दाग मिटाए मोदी वॉशिंग पाउडर। तो भाजपाइयों को कम से कम कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है कि कौन किसके साथ फोटो खिंचाएगा और कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि पूरे देश में बीजेपी एक्सपोज हुई है बुरी तरीके से। उसकी असलियत को लोग जान पाए हैं कि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर। इस मीटिंग का एक बड़ा जो एजेंडा है, जिसे लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार बीजेपी एनडीए के खिलाफ खड़ा किया जाए। तो क्या दिल्ली और पंजाब को लेकर भी ऐसी चर्चा है, और आप लोग क्या कांग्रेस के लिए? अब वो तो, जब मैंने आपसे कहा कि जब मीटिंग में अन्य विषयों पर चर्चा होगी तब साफ हो पाएगा कि कैसे हम लोग 2024 के लिए तैयारी करेंगे या कैसे चुनाव में जाएंगे। प्रस्ताव होता है तो आम आदमी पार्टी तैयार होगी। मैं कह रहा हूँ प्रस्ताव होता है, क्या आम आदमी पार्टी कहती है, नहीं कहती है, वो अभी से कुछ भी कहना ठीक नहीं है। हर मीटिंग की, हर बैठक की अपनी एक गरिमा होती है। उसमें जो चर्चा होगी उसके बाद सामूहिक रूप से कोई फैसला होता है तो आप सबको जानकारी दी जाएगी उसकी। एक दूसरा मुद्दा है दिल्ली में जिस पर लगातार चर्चा हो रही है, आपने भी सवाल उठाया, जो यमुना में पानी आया उसे लेकर। कल मीनाक्षी लेखी ने एक बड़ा उस पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीते 2 साल में जो फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बैठक होती है, जिसे सीएम हेड करते हैं, बाढ़ को लेकर उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई और इतना पानी तो हमेशा छोड़ा जाता रहा है। हेमंता विश्व शर्मा का बयान है कि देखिए, ये भाजपाई जितने भी हैं, जितने लोगों को वोट दिया है दिल्ली की जनता ने, 7 सांसदों से हिसाब मांगना चाहिए। और मैं तो बहुत हैरान हूं कि दिल्ली को डुबाने के पक्ष में मीनाक्षी लेखी जी खड़ी हैं। सारे के सारे सांसद अपने मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। हमने तो प्रमाण सहित बताया ना कि 9 से 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में जानबूझकर पानी नहीं छोड़ा गया। 6 दिनों तक दिल्ली में बारिश नहीं हुई, बावजूद इसके एक तरफा दिल्ली में पानी छोड़कर गहरी साजिश के तहत
केंद्र सरकार, मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली को डुबाया। ये तो मैं पूरी जिम्मेदारी और आंकड़ों के साथ कह रहा हूं, लॉक शीट चेक कर लीजिए। और जब हमने ये मुद्दा उठाया उसके बाद ईस्टर्न कैनाल में भी पानी चला गया और वेस्टर्न कैनाल में भी चला गया। कैसे चला गया भाई, कैसे चला गया? जब हम लोगों ने विषय उठाया, अब आप देखिए लगातार जलस्तर नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है? तो ये सवाल है कि आप लोगों ने दिल्ली से दुश्मनी ठान रखी है, दिल्ली को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। अरे भाई, तीनों दिशाओं में अगर पानी आप डालते तो निश्चित रूप से न उत्तर प्रदेश का नुकसान होता, न हरियाणा का होता, न दिल्ली का होता। लेकिन अपनी राजनीतिक दुर्भावना के कारण आपने मन में ठान लिया कि सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ दो, भले ही दिल्ली डूब जाए, भले ही दिल्ली बर्बाद हो जाए। और सातों के सातों सांसद इस काम में खड़े हैं अपनी पार्टी के साथ। उनके लिए पार्टी महत्वपूर्ण है, दिल्ली के 2 करोड़ लोग महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं सवाल पूछते ये लोग कि 9 से 13 तारीख तक एक तरफा पानी क्यों छोड़ा गया? इस पे कौन सवाल पूछेगा?